पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसके हर एक कण से एक नया रहस्य जन्म लेता है। ये मंदिर भारत और हिंदुओं की शान है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जिनके आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने भी घुटने टेक दिए हैं। जितना रहस्यमयी ये मंदिर है उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी इस मंदिर के तहखाने हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का संबंध कल्कि अवतार से है। मैंने इससे पहले आपको जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके रहस्यों और किस तरह से भगवान कल्कि जगन्नाथपुरी मंदिर से अपनी शक्तियां प्राप्त करेंगे इस बारे में आपको बड़े विस्तार से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की ये वीडियो मैंने कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कि भगवान कल्कि हैं, उनके और दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिर यानी कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों को लेकर बनाई है। आखिर क्यों सरकार इस मंदिर के रहस्यों से डरती है? दोस्तों, अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में जरा सा भी नहीं जानते तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी वीडियोस और अधिक देखना चाहते हैं तो हमारी हिंदू सेना से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मंदिर की कहानी शुरू होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जिसे पहले त्रिवेंद्रम कहते थे। लोगों का मानना है कि सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति मिली जिसमें भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है। फिर इसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया जिसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा गया। इसके बाद 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने करवाया था। भगवान विष्णु की मूर्ति इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। दोस्तों, मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान विष्णु के अनंत नामक नाग के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ पर अथाह संपत्ति को छिपा कर रखा था ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की एक भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मित्रों, मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि जज टीपी सुंदरराजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी अचानक मौत भी इन्हीं दरवाजों का श्राप है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावणकोर ए गाइड बुक ऑफ द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा एक संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से सो रहे थे जो अचानक सक्रिय हो उठे, या कोई ऐसी गुप्त जगह है जहाँ पर ये सांप रह रहे हों। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि दरवाजा कैसा है और ये असल में रहस्य क्यों बना हुआ है। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या फिर बंद करने के लिए कोई सांकल, नटबोल्ट, जंजीर या फिर ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है ये वैज्ञानिकों के लिए अब एक रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांप की आकृति को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या फिर विधि में थोड़ी सी भी चूक करना
जान से हाथ धोने के बराबर होगा। मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि चेंबर बी के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार, या कि प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान हो सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से पाताल लोक जाया जा सकता हो? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे से समुद्र के जैसी आवाजें आती हैं, और जब भी कहीं सुनामी या फिर कोई प्राकृतिक आफत आती है तो यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। अब तो लोग ऐसा मानने लगे हैं कि दरवाजे को सिर्फ एक सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है जिसमें अनंत ज्ञान का भंडार हो, और हो ना हो इस मंदिर को भगवान कल्कि के अलावा और कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि इस कलयुग में वही हैं जिनमें अनंत ज्ञान है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में लोगों के समक्ष प्रकट होंगे। वे 64 गुणों से युक्त होंगे। उनके साथ 7 चिरंजीवी होंगे जिनमें हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषण, वेदव्यास, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय होंगे। ये सभी कलयुग में भगवान कल्कि के साथ होंगे और भगवान कल्कि की ओर से युद्ध लड़ेंगे। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।